थाम ले हाथ ओ भोलेनाथ कोई ना साथ मेरे। हर हर महादेव सभी को। तो आज हमारी 4 धाम यात्रा का 20वां दिन ही चल रहा है। तो इस टाइम शाम के 6 बज चुके हैं और हमने केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू कर दी है। तो इस टाइम केदारनाथ की दूरी हमसे बताई जा रही है टोटल 20 किलोमीटर हमें चढ़ाई करके जाना है। शाम को 5:30 बजे चढ़ाई शुरू की थी। यहाँ तक हमें लगता है कि सुबह 12 बजे तक, यहाँ तक मुझे लगता है रात के 12 बजे तक या 1 बजे तक किस टाइम भी पहुँचते हैं वो देखा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। बात करने से आपको लग रहा होगा कि सांस फूल रही है। ये मैं घर से अपनी स्टिक लेकर आया था जिससे थोड़ा सहारा मिलता रहे। बस हमने थोड़े से कपड़े ले लेते चेंज करने के लिए, छाता ले लेता और कुछ खाने पीने का सामान ले लेता, क्योंकि बताया जा रहा है ऊपर डबल रेट पर हर चीज़ मिलती है। और पानी पीने की तो कोई टेंशन है नहीं, पानी वो तो हमने नीचे से ले ली थी। रास्ते में पानी झरनों से भर लेंगे, वही पानी पी लेंगे। खच्चर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिसकी वजह से आराम आराम से देख के चलना पड़ता है। जवान लौंडे जो घोड़े पे बैठ कर आ रहे हैं, देखिए कितनी बुरी हालत हो गई हमारे देश की कि जवान लड़कों को भी घोड़े पे बैठ के जाना पड़ रहा है। बताया ऐसी हालत हो गई है। सब होंगे 25-30 साल के, कोई 35 साल का। अगर हिम्मत नहीं होती तो बेचारे घोड़ों को क्यों कर देते हो? क्यों बोले? सही बात है नहीं? एकदम राइट बात भाई। बताओ घोड़े पैरों में दम नहीं है उसको नहीं आना चाहिए। बोले सही बात है। अगर कोई बुजुर्ग है भाई, अगर 50-60 साल का है, उसके लिए बात इमरजेंसी है भाई, वो आ रहा है। लेकिन जवान भी यार ऐसा कर रहे हैं तो गलत बात है ना। बीच में टंकी लगी हुई है, पीने का पानी है, वो बाथरूम भी बीच में बने हुए हैं, लेडीज़ के लिए भी जेंट्स के लिए। तो काफ़ी सुविधा कर रखी है वैसे रास्ते में। और हम आगे चल के देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है और आप रास्ते देख लीजिए। बीच बीच में केदारनाथ जी के चढ़ाई के काफ़ी रास्ते ख़राब हैं और काफ़ी खच्चर चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत भी होती है लोगों को चढ़ने उतरने में। थाम ले हाथ ओ भोलेनाथ कोई ना साथ मेरे। करे अरदास मेरी हर सांस कृपा करो नाथ मेरे। थाम ले हाथ ओ भोलेनाथ कोई ना साथ मेरे। करे अरदास। रात के 9 बज चुके हैं और इस टाइम भी काफ़ी लोग चढ़ाई कर रहे हैं, उतराई कर रहे हैं। तो हम भी चढ़ाई कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो वहीं पे अपना कैंप लेके सो जाएंगे। कैंप भी सस्ता ही मिल जाता है, लोग बता रहे हैं 200-300 रुपये में एक बंदे का मिल जाता है सोने का। रास्ते में तो ऐसे ही मिल रहा है 200 रुपये पर बंदा सोने के लिए। वहाँ पे सोने का एक फ़ायदा ये होगा कि सुबह जल्दी उठ के हम फ्रेश होकर दर्शन कर लेंगे। लेकिन रास्ते में हम सोएंगे तो फिर सुबह हमें यात्रा करनी पड़ेगी और फिर दर्शन भी लेट होंगे, भीड़ काफ़ी हो जाएगी। मेरी हर सांस कृपा करो नाथ मेरे। यहाँ से 8.5 किलोमीटर दूर रह गया केदारनाथ धाम और इस टाइम रात के 10 बजने वाले हैं और मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ। पूरे दिन साइकिल चला के लाए, अब पूरी रात चढ़ाई कर रहे हैं। इस टाइम बज रहे हैं रात के 12:30 और मैं पहुंच चुका हूँ श्री केदारनाथ धाम में। तो मैंने सोच रखा था जब तक बाबा के धाम के दर्शन नहीं करूँगा मैं रुकूंगा नहीं। रास्ते में काफ़ी कैंप मिले थे रुकने के लिए। कोई 100 रुपये में भी देर था, जब अगर हम ज़्यादा लोग हैं तो कोई 200 में देर था, कोई 300 में देर था, कोई 500 में देर था। सब अलग अलग रेट देर थे। रास्ते में खाने पीने की सुविधा पूरी रात चलती रहती है। लेकिन मैं सोचता था बाबा के धाम के दर्शन करूँगा उसके बाद ही मैं रुकूँगा। तो इस बाबा के धाम के दर्शन हो गए हैं। अब सुबह कपाट खोलेंगे जब भी अंदर दर्शन होंगे भोलेनाथ के। जब तक मैं देख लेता हूँ रात को यहीं पर कुछ सोने की जगह मिल जाती है, तो वरना फिर ऐसे ही भटकते हैं। और फिर सुबह बाबा के दर्शन करके उसके बाद फिर आपको भी दर्शन कराएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। हर हर महादेव। आदि हो अनंत हो तुम, बसते यहाँ कन कन में तुम हो कृपा निदान। रात के 2 बजने वाले हैं। अब मुझे कैंप मिला है सोने के लिए। बहुत तेज नींद आ रही है, आंखों में भी आप देख सकते हैं कैसी आंखें हो गई मेरी। बस अब मैं सोने वाला हूँ और सुबह उठूँगा मैं 5 बजे। बस 3-4 घंटे की नींद मिलेगी मुझे। उसका फिर मैं सुबह दर्शन करने जाना है जल्दी, क्योंकि अच्छे दर्शन करने हैं तो सुबह जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा, वरना भीड़ आगे बढ़ जाएगी। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह दर्शन के टाइम पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव सभी को। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और इस टाइम मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ और जा रहा हूँ बाबा को जल चढ़ाने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। रात को सोने के बाद पता नहीं चला, इतनी तकड़ी नींद आई थी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था। कल पूरे दिन साइकिल चलाई और फिर पूरी रात हमने यहाँ पर चढ़ाई करी, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गया था। सुबह 6 बजे उठा मैं और आधे घंटे में फटाफट मैंने 100 रुपये की गर्म बाल्टी ली नहाने की, उसमें ठंडा पानी मिलाया और फटाफट नहा धो के तैयार हो गया। इतनी दूर आए और नहाए भी नहीं तो क्या फ़ायदा यहाँ पर। तुम त्रिपुरारी है हरिद्वार नगरी प्यारी। तुम हो दाता तुम हो विधाता, तुमको भजे वो तुमको। सामने का व्यू तो आप देख सकते हैं, हिमालय पे बर्फ पड़ी हुई है। पाता काल भी उसका क्या करे जो महामृत्युंजय। बोले बोले बोले
भोले। भाई बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, लेट होने की वजह से आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। तो पूरा जाम सा लगा हुआ है, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे दर्शन करने में, लेकिन अब तो भोले बाबा की कृपा से लाइन में लग चुके हैं। अब तो दर्शन करेंगे, अब तो जल चढ़ाएंगे, अब नौतरी भोले माता का, उसके बाद ही खुशी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद ही हमारा तीसरा धाम कंप्लीट माना जाएगा। मंत्र को गाता थाम ले हाथ ओ भोलेनाथ, कोई ना साथ मेरे, करे अरदास मेरी हर सांस, कृपा करो नाथ मेरे। थाम ले हाथ ओ भोलेनाथ, कोई ना साथ मेरे, करे अरदास मेरी हर सांस, कृपा करो नाथ मेरे। हर हर महादेव सभी को। तो फाइनली 2 घंटे के बाद बाबा केदारनाथ जी के दर्शन मेरे हो चुके हैं। यहाँ पर आके जितनी खुशी हुई है उतनी मैं बता नहीं सकता, बहुत मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज हमारा 21वां दिन था जब मैंने यहाँ पर आकर दर्शन करे, पूरे दिन साइकिल चलाई, पूरी रात यहाँ पर चढ़ाई करी, रात के 12:30 बजे यहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन अंदर जाके बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा को मत्था टेका, प्रसाद स्पर्श कराया, हाथ जोड़ के 1-2 मिनट खड़ा हुआ, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। फाइनली हमारा तीसरा धाम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम। तो बस यहीं पर थोड़ी देर रुकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो हमारी भैरव बाबा के ऊपर 2 किलोमीटर की घाटी है। तो चलिए आपको भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। ये जा रहा भैरव घाटी के लिए दर्शन करने के लिए मार्ग। ये है भैरव बाबा की चढ़ाई, जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बस ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर की बताई जा रही है, आराम से पहुँच सकते हैं। चलिए आपको मैं भैरव बाबा के दर्शन भी करा देता हूँ। तो मैंने भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए, तो मेरे तीसरा धाम फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं नीचे की उतराई करूँगा। चढ़ने में मुझे लगभग 6.5 घंटे लगे थे, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चला था और कम रेस्ट लिया था मैंने। अगर आप थोड़ा चलते हैं, थोड़ा रेस्ट लेके भी चढ़ते हो, तो आराम से आप 8 घंटे में केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। तो बस इसके बाद मैं यहाँ से चलता हूँ। तो आपको मैं यहाँ के खाने पीने के बारे में बता दूँ। रास्ते में बीच में आपको पानी मिल जाएगा, आपको बार बार पानी की बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और खाने की बात करें 80 रुपये पराठा, 60 रुपये पराठा, 100 रुपये पराठा। और थाली की बात करें तो 150 से लेकर 250 के बीच में यहाँ पर थाली मिलती है खाने की। और ऐसे इतना महंगा भी नहीं है, एक टाइम ही आपको यहाँ पर खाना होगा। कभी कभी आपको यहाँ भंडारा भी चलने को मिल सकता है, रोज़ नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर मिल जाता है। और 5 वाले बिस्कुट यहाँ पर आपको 10 में मिलेगा, 20 वाली कोल्ड ड्रिंक आपको यहाँ 40 में मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, लेकिन ये है सब कुछ ठीक है। रास्ते में अच्छी सुविधा है, लाइट रात को भी चलती रहती है, पूरी रात यहाँ पर यात्रा चलती रहती है, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, इस टाइम गर्मी लगने लगी है, धूप भी निकल रही है। इसके साथ मैं आज की इस वीडियो को अपनी एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं हम आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ। हर हर महादेव। ऐसी वही भीमशिला है, जब यहाँ पर बाढ़ आई थी, बादल फटा था, तूफान आया था बहुत तगड़ा, तो ये चट्टान गिर कर यहाँ पर रुक गई थी मंदिर से पीछे ही। इसने बचाया था मंदिर को पानी से, तो ये बताया जाता है। देख लीजिए, यही वो चट्टान है जिसे भीमशिला कहते हैं।